चरणों में नमोस्तु करते हुए हे गुरुदेव नमोस्तु नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगत् शांति विधायिने कृत्स्न कर्मोग शांताय शांते सर्वकर्मणाम्। अनंतानंत श्री सिद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, जय हो, महावीर भगवान की, जय हो, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, जय हो, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, जय हो, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, जय हो, अहिंसा महे विश्व धर्म की, जय हो। जय बोलिए परम पूजनीय समता साधक ईश्वरी संत श्री 108 सागराचार्य गुरुदेव की। शांति प्रभु की वो मंगल जीवन चरित्र का हम सभी लोग वाचन कर रहे हैं, जिसमें 3 लोग जिन्हें नमस्कार करता है, ऐसे उन शांतिनाथ भगवान के चरण कमलों को नमस्कार कर मैं अपने कर्मों का नाश करने के लिए श्री शांतिनाथ भगवान की कथा को कहूँगा, ऐसा संकल्प करते हुए हम सभी लोग मध्यलोक संबंधित जो जम्बूद्वीप है और जम्बूद्वीप के बीचों बीच में सुदर्शन मेरु नाम का पर्वत और सुदर्शन मेरु के दक्षिण दिशा की ओर भरत क्षेत्र और भरत क्षेत्र में बीचों बीच में एक विज्ञात पर्वत, उस विज्ञात पर्वत पर 8 कूट के साथ एक 9वें कूट का वर्णन चल रहा था। तो मुख्यता से 1 कूट, सामान्यता से 8 कूट। तो विज्ञात पर्वत पर पूरे देखा जाए तो 9 कूट हो जाते हैं, जिसको अपन सिद्ध कूट बोलते हैं। और उन सिद्ध कूट पर स्थित वो आकृतिम जिनालय समोषण की भांति हम सभी को वंदनीय है, सम्माननीय है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु आराधना, प्रभु भक्ति जहाँ पर सामूहिक रूप से होती है, उसको हम सभी लोग सम्मोषण के नाम से जानते हैं। और वो सम्मोषण जहाँ पर जीव अपने
वैर विरोध की भावना को छोड़कर आपस में प्रेम भाव के साथ जन्मजात वैर विरोध की आग में जलने वाले वो जीव जैसे ही प्रभु के सानिध्य में आते हैं तो अपने सारे वैर भावों को छोड़कर प्रभु भक्ति और प्रभु देशना में डूब जाते हैं। ये सब जिनेंद्र परमात्मा के और तीर्थंकर प्रकृति के बंध के माध्यम से जो सातस्य पुण्य का अर्जन हुआ है, जो पुण्य प्रकृतियां हैं, उसका ही प्रभाव है। हे प्रभु, आप शांत मुद्रा को धारण किए उस समुद्र में विराजमान है, तो जो भी आपके चरणों में आते हैं वो भी शांति का ही अनुभव करते हैं। उन चैत्यालों का वर्णन हम सब लोग करते हुए देवांगनाएं, विद्याधरनियाँ, देव और विद्याधर अपने अपने विमानों में आकर भगवान की उत्तम उत्तम द्रव्यों से क्या करते हैं, पूजा करते हैं, आनंद में डूबे रहते हैं। इसी प्रकार अकृत्रिम चैत्यालों से सुशोभित वन एवं वेदियों सहित सिद्धकूट नाम का एक विज्ञात पर्वत पर प्रसिद्ध है। और एक बात और याद रखना, किसी को जब प्रसिद्धि मिलती है तो उस प्रसिद्धि के पीछे कुछ ना कुछ विशेष कारण अवश्य होता है। दुनिया में हर किसी को प्रसिद्धि नहीं मिलती है। दुनिया में देखा जाए बहुत पहाड़ है, पर वही पहाड़ वंदनीय है जहां पर तीर्थंकरों ने तपस्या कर अपने कर्मों को नष्ट कर सिद्धालय को प्राप्त किया। वही स्थान वंदनीय है। और कहा भी जाता है वंदनीय वही होता है, अवनंदनीय वही होता है जिसके अंदर कुछ गुण होते हैं, वही आगे चलकर प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। ऐसे तो बहुत कूट है उस विज्ञात पर्वत पर, 8 कूट और जुड़े हुए हैं, पर उन 8 कूटों में वेदियां हैं, वन है, बावड़ियां हैं, अनेक देवों के नगर बने हुए हैं, पर वहां पर कोई चैत्यालय नहीं है। क्या नहीं है? चैत्यालय नहीं है। अगर चैत्यालय है तो कहां पर है? सिर्फ सिद्धकूट पर है, जिसका हमने पूर्व में वर्णन किया। 9 कूट बराबर की हैं, पर मुख्यता किसको मिली? सिर्फ सिद्धकूट को मिली। क्यों? वहां पर अनंत भगवान का चैत्यालय है, अनंत भगवान विराजमान है, और वहां पर हर समय धर्म का जय घोष होता रहता है। वही चीज अधिक प्रसिद्ध होती है जो वीतरागता से जुड़ी होती है। यश को वही प्राप्त होता है जो पता क्या करता है? परमात्मा की आराधना करता है। भक्त हमेशा सभी की संज्ञान में रहता है। आप लोग जुनाले आते हैं, मंदिर करने आते हैं, तो मंदिर में आप किस व्यक्ति से कुछ वस्तु मांगते हैं जो मंदिर का निकटवर्ती व्यक्ति हो।
द्रव्य किससे मांगेंगे, सामग्री किससे मांगेंगे? जो रोज भगवान के मंदिर आता है। और जो मंदिर ही नहीं आता है उससे क्या मांगेंगे आप? बताओ। प्रसिद्धि किसको मिली? कैसे प्रसिद्धि मिली? परमात्मा की आराधना से मिली। एक पंक्तियां हैं, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। समझे ना? किसकी कृपा से? सिर्फ आपकी कृपा से। मेरा तो काम हो रहा है। क्या समझे? मेरा तो काम हो रहा है। और नाम किसका हो रहा है? नाम तो प्रभु आपका हो रहा है। काम किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है। आपकी कृपा से सारा काम मेरा हो जाता है, कोई काम नहीं रुकता है। और एक बात याद रखना, अगर समाज में अगर प्रसिद्धि पानी है तो प्रतिदिन भगवान का देव दर्शन, जिनाभिषेक, भगवान की पूजन आदि कार्य प्रारंभ कर दो। पूरा समाज आपको जाने लगेगा। आप बिना प्रचार के प्रचारित हो जाओगे। कहां से होंगे? जिनालय से। 8 कूट थे, 8 कूट, एक 9वां कूट भी था। प्रसिद्धि किसको मिली? 9वें को मिली। क्यों मिली? भगवान थे ना। ऐसे तो बहुत सी कॉलोनियां हैं आजू बाजू, पर जहां पर जिनालय है उस कॉलोनी का नजारा ही कुछ अलग होता है। वास्तविकता में सही है, जहां वीतराग प्रभु बैठ जाते हैं वहां अपने आप चारों ओर क्या हो जाती है? प्रसिद्धि फैल जाती है। जैसे पूर्व में कहा था, इनकी जहां जहां तक वर्गणाएं जाती है, जहां जहां तक दृष्टि जाती है, वहां वहां तक आज भी दुर्भिक्ष नहीं फैलता है। इस बात की गारंटी है। क्या नहीं फैलता है? दुर्भिक्ष नहीं फैलता है। क्या रहता है? सुभिक्ष ही सुभिक्ष रहता है। सभी लोग शांति से रहते हैं। ये किसका प्रभाव? जिनेंद्र परमात्मा के उस पुण्य परमाणु और देखा जाए वीतराग मुद्रा का प्रभाव है। जंगलों में जब मुनराज ध्यान करते हैं, शांत मुद्रा होती है। कैसी मुद्रा होती है? शांत मुद्रा होती है। हिंसक जंतु आते हैं, उस शांत मुद्रा को देखकर क्या करते हैं? शांति से बैठ जाते हैं। वो भी पहचान लेते हैं ये शांत मुद्रा वाले हैं, ये हमसे कुछ भी नहीं करेंगे। महान बाबू, ये सारी चीजें किससे हैं? माद वीतरागता से है। क्यों? इनके अंदर कोई भी रागता नहीं है। और जहां पर रागता नहीं होती है, जहां पर संपूर्ण वीतरागता होती है, वैराग्यता होती है, याद रखना। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा, आखिर में मुनियों के पास, गुरुओं के पास लोग बिना बुलाई खींचे चले जाते हैं क्या? बिना बुलाई खींचे चले जाते हैं। बुलाना नहीं पड़ता है। लगता है दिगंबर साधु कोई जादू टोना करते होंगे। क्या जी? क्या करते होंगे? जादू टोना करते होंगे। साथ किसी पर फूंक देते होंगे, वो भस्म हो जाता होगा ना। दिगंबर साधु कभी किसी पर कोई भी जादू टोना नहीं करते, किसी के ऊपर कोई वशीकरण मंत्र नहीं करते। फिर आखिर में क्यों दिगंबरत्व के पीछे इतने सारे लोग नंगे पैर? बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नंगे पैर चलता है, चक्रवर्ती भी चलता है तो नंगे पैर चलता है। कोई चिंता नहीं होती है व्यापार चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चलता है।
आखिर करते क्या है? अरे इस वीतरागता के आगे तो सौधर्म इंद्र भी सारे काम छोड़कर पीछे पीछे भगता है। आखिर क्या बात है इस वीतरागता के अंदर? क्या बात है आखिर साधुओं के अंदर? क्यों व्यक्ति सारी चीज भूल जाता है? साधु मंत्र नहीं करते, साधु कोई तंत्र नहीं करते, साधु कोई जानू टोना नहीं करते हैं, तो करते क्या है? हाँ, वो करते हैं जिसको करने से पूरा विश्व उनके बस में हो जाता है। क्या? मात्र अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं, और जहां पर जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है तो पूरा लोक उनके बस में अपने आप हो जाता है। क्या वश में करते हैं? इंद्रिया वश में करते हैं। और जिस व्यक्ति की इंद्रिया वश में है वो ही जिन है, वो ही जिनेंद्र है, वो ही जिनवर है। इसलिए अगर इस दुनिया में अगर कोई परमात्मा का लहूनंदन अगर कोई है तो वो कौन है? दिगंबर साधु है। याद रखना, बड़ी सुंदर बात यहां पर कही। जहां पर दिगंबर साधुओं का निवास होता है वहां पर मिथ्यात्व का कभी पोषण नहीं होता। उस विद्याधर की नगरियों में चारणधारी मुनिराजों का हमेशा विहार होता है। कौन से मुनिराजों का? जिनको रिद्धियां प्राप्त है, जो आकाश में गमन करते हैं। ऐसे मुनिराज कहां पर विहार करते हैं? उस विजात पर्वत की सीढ़ियों में जो गुफाएं हैं, जो कूट हैं, वहां पर अगर धर्म उपदेश होता है तो कौन सा उपदेश होता है? माद अहिंसा परमो धर्म का उपदेश होता है, जीव दया का उपदेश होता है। कोई वहां पर मिथ्या उपदेश नहीं होता। क्यों? वहां के जो श्रावकगण भी है वो क्या करते हैं? मात्र जिन वचनों को सुनना पसंद करते हैं, जिन कथाओं को सुनते हैं, सुकथाएं सुनते हैं, परमात्मा का जीवन चरित्र सुनते हैं, महान पुरुषों की जीवन शैली को सुनते हैं, इसके अलावा और कुछ सुनना पसंद नहीं करते। वहां सभी लोग राग में नहीं, अनुराग और वैराग्य में डूबे होते हैं। कहां डूबे होते हैं? राग में नहीं, अनुराग वैराग्य में डूबे होते हैं और वीतरागता का लक्ष्य रखते हैं। कहां पर? उन विज्जात पर्वत पर। उस विज्जात पर्वत ने काम कर दिया, सफेद है, श्वेत है। वैसे इस भरत क्षेत्र का विभाजन नहीं होता। भरत क्षेत्र का मात्र एक ही खंड होता, पर 3 खंड कर दिए गंगा और सिंधु नदी ने। कितने खंड किए? 3 खंड किए। जब गंगा, जब पद्म नाम सरोवर से जब वो नदियां निकलती, गंगा सिंधु निकलती है ना, तो पता है क्या किया? इस भरत क्षेत्र के 2 खंड, लेकिन 2 नदी निकली तो ऑटोमेटिक कितने? 3 खंड हो गए। एक गदर का, एक बीच का। पर विज्जात पर्वत के निकलने से, पूरब से पश्चिम की ओर जाने से इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। कितने खंड होते हैं? अगर इस भरत क्षेत्र का विभाजन करने वाला अगर कोई है तो वो क्या है? विज्जात पर्वत है। कोई बात नहीं, पर वहां उस विज्जात पर्वत पर भी भगवान का जो चैत्यालय है ना, वो अवर्णीय है। वहां के सभी लोग कैसे रहते हैं? शांति से रहते हैं। महान बाबू, विज्जात पर्वत पर कभी भी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता? दुर्भिक्ष नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्या कारण है? दुर्भिक्ष इसलिए नहीं पड़ता है
क्योंकि वहां पर हमेशा दिगंबर साधुओं का निवास रहता है, धर्मात्माओं का निवास रहता है। वहां पर प्रतिक्षण मान धर्म कथा होती, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। याद रखना, पाप की और धर्म की कभी आपस में कभी बनी नहीं। किसकी नहीं बनी? पाप की और धर्म की कभी आपस में बनी नहीं। जहां पर पाप होगा वहां पर धर्म नहीं होगा, और जहां पर धर्म होगा वहां पर पाप नहीं होगा। जहां पर परमात्मा का हमेशा जय घोष होता है वहां पर कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है, और जहां पर परमात्मा का नाम नहीं होता है वहां पर दुर्भिक्ष पड़ना तो पक्का है। याद रखना, जहां पर परमात्मा का नाम नहीं है वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है। विदेशों में जाकर देखो, कोई कमी नहीं है पैसे की, बहुत पैसा है, दिमाग भी बहुत है। देखा जाए भारत से भी बहुत आगे चल रहा है विदेश। मानते हैं विदेशों में सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, पर विदेशों में अगर किसी चीज का अगर अभाव है तो वहां पर दिगंबर संतों का अभाव है। क्या है? दिगंबर संतों के दर्शन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? संत वहां जाते ही नहीं है। महान बाबू याद रखना, जहां पर संतों के चरण पड़ते हैं वहां पर कभी दुर्भिक्ष नहीं फैलता। और भी यहां पर कहा, वहां पर कोई भय भी नहीं होता। कहां नहीं होता? जहां पर धर्म की चर्चाएं हो, जहां पर धर्म का साम्राज्य चल रहा हो, जहां सभी लोग नीति के साथ अपना जीवन जीते हो, वहां पर किस बात का भय? कोई चोरी चपाटी नहीं होती, कहीं पर छीना झपटी नहीं होती है। क्यों? धर्म का प्रभाव है। वहां तो सदा काल धर्म के प्रभाव से चौथा काल ही बना रहता है। कहां बना रहता है? विजात पर्वत पर। क्यों? धर्म के प्रभाव से। धर्म वो है जो हमको पता कहां धरता है? सिद्धालय में जाकर धर देता है। धर्म एक ऐसा उड़न कठोरा, क्या बोलते हैं जो एक उड़न खटोला है। हाँ वही बोल रहा हूं, एक बार चेक तो कर लूं, आपको आता ही नहीं आता। उस पर जो बैठता है वो कहां छोड़ देता है? सीधे धर्म मोक्ष में जाकर हमको धर देता है। जो धर्म का सहारा लेते हैं वो कभी भयभीत नहीं होते हैं। बाहर चाहे कितना भी भय हो, पर धर्म कभी भी क्या नहीं करता? अंतरंग में भय पैदा नहीं करता। धर्म हमको क्या देता है? धर्म हमको आत्म संबल देता है। धर्म हमको जीवन सिखाता है, जीना कैसे है। धर्म हमको वो चीज सिखाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये धर्म छोड़ो, इस आत्मा को परमात्मा बनना नहीं भी सिखाता है। पर हमारा जीवन कैसा है? अधर्म में है। तो याद रखना, जहां पर अधर्म में होता है वहां पर हमेशा पाप रहता है, वहां पर हमेशा भय रहता है। चोर कितनी भी सावधानी के साथ में चोरी करे, कहीं ना कहीं
क्या छोड़ देता है? अपने निशान तो छोड़ ही देता है। कौन छोड़ता है? चोर। कहने में भी आया, चोर की दाढ़ी में तिनका। कितनी भी सावधानी से काम करे, कहीं ना कहीं तिनका तो लग ही जाएगा। इसलिए भय होता है। चोरी करने वाला, हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, कुशील सेवन करने वाला, अधिक परग्रह का संचय करने वाला जीव हमेशा भयभीत रहता है। क्यों? कहीं मुझे कोई देख ना ले। क्या समझे आप लोग? क्या? अभी कोई मेरे को देख ना ले। पाप हमेशा एकांत में होता है। पाप कभी उजाले में नहीं होता। कहां पर होता है? एकांत में होता है। एकांत ढूंढता है। क्या करने के लिए? पाप करने के लिए। पर धर्म करने के लिए जब आया, जैसा आया, वहीं पर धर्म क्रिया चालू हो जाती है। पर हमारी सोच क्या बन गई है? धर्म एकांत में करो और पाप खुले आम करो। नहीं, परमात्मा की पूजा में कोई भय नहीं। आप चाहे कैसी पूजा करो परमात्मा की, चाहे हंसकर करो, चाहे गाकर करो, चाहे रोकर करो, चाहे कुछ भी चढ़ा दो, चाहे मत चढ़ाओ। कभी शांतनाथ आपसे नाराज होते मिले क्या? कभी उन्होंने कहा आज तूने ये चढ़ा दिया, तो ये चढ़ाना चाहिए था। आज मैंने देखा, सुबह दर्शन कर रहा था, किसी ने भगवान को नोटी चढ़ा दिया। चर्या पे जब जा रहा था, सबकी भक्ति अपनी अपनी होती है। क्या चढ़ा दिया? पैसे थे। कोई बात नहीं, हम भक्तों ने देखा, अरे ये कोई नोट चढ़ाने की चीज है? क्यों सुरता जी, ये नोट कोई चढ़ाने की चीज है? नोट नहीं चढ़ाना चाहिए था। बताओ तो मैं क्या चढ़ाए? चावल चढ़ाओ, है ना, बादाम चढ़ाओ, चटक चढ़ाओ। चटक का मतलब बनावटी नैवेद्य, बनावटी दीपक, ठीक ना। स्थापना के अनुसार अक्षत चढ़ाओ। अक्षत की परिभाषा क्या होती है? अक्षत किसे कहते हैं? अरे भैया, मैं अक्षत की बात कर रहा हूं, अक्षय पद की बात नहीं कर रहा। वो तो पद है, वो तो हमने जोड़ लिया। अक्षय का मतलब होता है कि जो भी मेरे पास धन संपत्ति है, जो कुछ भी है परमात्मा, मैं तुम्हें समर्पित करता हूं, देता हूं। पर मुझे क्या दे दे? जो पद आपने प्राप्त किया है ना, वो पद मुझे दे दे। सारा वैभव ले लो मेरा, रुपया, पैसा, दौलत, संपत्ति, सब कुछ ले लो, पर क्या दे दो? जो आपने प्राप्त किया है ना, वो किसको दे दो? मुझे दे दो। मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं परमात्मा। किसके लिए? किस पद के लिए? इस पद के लिए। हाँ, ये बात सही है। चक्रवर्ती पद मिल जाए, पद की तो बात की है हमने। कौन सा पद मिल जाए? चक्रवर्ती का मिल जाए, हे भगवान, कामदेव का मिल जाए, तीर्थंकर का जी नहीं मिले, ये नहीं। इसमें तो पहले तो दे दिया और बाद में छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं चाहिए। नहीं, परमात्मा कहता है कि जहां पर भय नहीं होता, परमात्मा की पूजा में कोई भय नहीं होता, इन परमात्मा के सामने कुछ भी चढ़ा देना, परमात्मा कभी नाराज नहीं होगा। क्यों?
जैसा जिसके पास था उसने वैसा चढ़ा दिया। माली के पास अगर फल था, कहां से मिला था? ऋतु का पहला फल। आपने कथा सुनी है, चढ़ा दिया। मन में सोचता है किसको दूं, पत्नी को दूं, बाजार में जाके बेचूं, या बच्चों को खिलाऊं, या रख लूं, या भगवान को चढ़ा दूं। पत्नी को दूंगा, कुछ समय के लिए खुश हो जाएगी। बाजार में बेचूंगा, कुछ थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। बच्चों को खिलाऊंगा, थोड़ा बहुत मेरा कहना मानेंगे, उसके बाद फिर वैसे हो जाएंगे। तो क्या करूं? किसी को नहीं देता हूं। किसको देता हूं? त्रिलोकीनाथ के चरणों में चढ़ा देता। चढ़ा दिया, पर क्या हुआ? विवेक का प्रयोग नहीं किया। उस फल के प्रताप से राजा तो बना, क्या समझे? फल के प्रताप से क्या बना? राजा तो बना, भावना प्रबल थी, पर विवेक का प्रयोग नहीं किया, इसलिए कोड़ी भी बन गया। क्या बन गया? विवेक का प्रयोग नहीं किया था, उसको धोकर भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाया था, इसलिए क्या बन गया? राजा के साथ में कोड़ी बन गया। यहां पर बात है, परमात्मा की भक्ति में कोई भय नहीं। याद रखना, जहां पर भय है वहां पर भक्ति नहीं। भगवान कहता है जैसा तुमको करना आता है, जैसा। और याद रखना, भक्ति के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। अगर कोई किसी के डायरेक्शन में भक्ति कर रहा है ना, दवा में भक्ति कर रहा है, वो भक्ति स्वीकार नहीं की जाएगी उसको। क्यों? कहने पे कर रहा है। जो व्यक्ति सहजता के साथ आकर परमात्मा की आराधना में डूबता है, वो निर्भय होता है। जब बच्चा होता है ना, भेजते हो मंदिर जा, मंदिर जा, मंदिर जा। मंदिर जाता तो है, पर डर भी लगा रहता है। क्या? अगर मैं नहीं गया तो मम्मी क्या करेगी? डांटेगी। मंदिर जाता है, डर में जाता है, भय में जाता है। शुरुआत तो ऐसे ही होती है। शुरुआत कैसी होती है? शुरुआत तो ऐसी होती है, जब आना सीख जाता है तो भय भी खत्म हो जाता है, और वो निर्भय होकर भगवान के मंदिर में आता है और भगवान से सीधे बातचीत करता है। फिर किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या नहीं होता? वहां पर दुर्भिक्ष नहीं है और वहां पर भय भी नहीं है। वहां पर सदा चौथा काल है। कौन सा काल है? चौथा काल है। वहां पर प्रजा 3 वर्णों में बटी हुई है। कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। 3 वर्ण कौन से? मात्र ब्राह्मणों को छोड़कर, जो ब्राह्मण वर्ण है उसको छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 3 वर्ण वहां पर विद्यमान है। कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। वहां की प्रजा बड़ी भारी विभूति से भरी हुई है। क्यों ना भरी हो? जहां के जिनाले इतने सुंदर हो, वहां की प्रजा भी कैसी होगी? भरपूर होगी। पहले जब कोई हमारे यहां पर नातेदार, रिश्तेदार आते थे तो पहचान किससे होती थी? समाज की, जिनाले से होती थी। अगर जिनाले सुंदर है तो समाज भी सुंदर है। और जिनालों में अगर रोना सा पड़ा हुआ है तो वहां की समाज कभी हंस नहीं सकती है, गारंटी से कहते हैं। अगर अपने अपने ऐश्वर्य को बढ़ाना है, अपने भंडारों को हमेशा भरकर रखना है,
तो परमात्मा का भंडार कभी खाली मत होने देना। खाली होने से मतलब परमात्मा की भक्ति में कोई कमी आने मत देना। और जहां पर परमात्मा की भक्ति में कमी आ जाती है, जहां पर परमात्मा की पूजन के लिए हमको सेवक लगाने पड़े, क्या लगाने पड़े? जहां पर परमात्मा के पूजन के लिए हमको सेवक लगाने पड़े, वो समाज कभी धनवान नहीं हो सकती है। वही समाज धनवान होती है जो सारे कार्यों को छोड़कर सबसे पहले जिनेंद्र परमात्मा की पूजन के लिए अपने हाथों से जल लाकर, क्या लाकर? जल लाकर, द्रव्य बनाकर उन भगवान का अभिषेक और पूजन करें। और जो लोग आए हुए ना, उनको भी वो द्रव्य बनाकर दें। बड़े पुण्यशाली लोग होते हैं जो अपने साथ साथ अन्य लोगों की भी द्रव्य बनाकर देते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उनको पुण्य तो मिल ही जाता होगा कि उन्होंने द्रव्य बना के दी है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं नहीं क्या करना, हम तो बस आएंगे और वस्त्रों को पहनेंगे और क्या करेंगे, बस भगवान की पूजन करेंगे, द्रव्य वाला द्रव्य बना देगा। नहीं, ऐसा नहीं। याद रखना, परमात्मा के लिए द्रव्य बनाता है, मतलब परमात्मा के पूजन के लिए जो द्रव्य तैयार करता है, जल भरकर लाता है, अष्ट द्रव्य बनाता है, तो याद रखना उसके भंडार में द्रव्य की कभी कमी पड़ती नहीं है। क्यों? सबसे पहले उसी भक्त की भगवान से मुलाकात होती है। किससे मुलाकात होती है? जो सबसे पहले आता है। और याद रखना, सबसे पहले अगर हम परमात्मा का दर्शन करते हैं, सबसे सुबह उठकर दर्शन करते हैं ना, तो समझ लेना आपके जीवन में वो दिन बड़ा पुण्यशाली है। क्योंकि हमारी दिन की शुरुआत किनके दर्शन से हुई? भगवान दर्शन से हुई। जिनके दर्शन करने मात्र के विचार से ही हमको अनेक उपवासों का फल मिलता है। अगर उनका मैं साक्षात अगर दर्शन कर लूं, तो मेरे जीवन में कोई रोग और शोक नहीं हो सकता है। किसके दर्शन करने से? ऐसा सुना है वैज्ञानिक वास्तु के अनुसार, रात को इस प्रतिमा में अनेक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। क्या इकट्ठी होती है? ऊर्जा। हम तो सोते हैं, पर देवलोग यहां पर भगवान की पूजा करते हैं। अनेक ऊर्जा इकट्ठी होती है। साइंस के अनुसार जो भी वातावरण होता है, शिखर का भी बड़ा एक महत्व होता है। जो सारी की सारी ऊर्जा इस प्रतिमा में इकट्ठी रात में होती है ना, वायुमंडल से जो भी शुभ वर्गणाएं जो होती हैं, जैसे कपाट खुलते हैं, जितनी भी जो ऊर्जा होती है परमात्मा में रात में इकट्ठी हुई, जैसे कपाट खुलते हैं ना, तो सबसे पहले जाएगा, तो सबसे पहले पाएगा। जो सबसे देर में आएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। सब लूट गई। क्या हो गई? लूट गई। जो खजाना था ना, सब लूट गया। कब आए? जो मंदिर खाली होने को हुआ, जब भगवान का अभिषेक भी हो गया, पूजन भी हो गई, शानदार भी, सारे काम हो गए। फिर कब आया? आप चलते हैं। कहाँ? मंदिर चलते हैं। अब वहां क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलना था ले गए। कौन ले गया? जो सबसे पहले भगवान का दर्शन करता है वो लेके जाता है। हमारे यहाँ पर इतने कपाट का महत्व नहीं है, पर सनातन परंपरा में, राम मंदिरों में, अनेक अनेक मंदिरों में, कृष्ण मंदिरों में
कपाट खुलने का समय होता है। क्या खुलने समय होता है? कपाट खुलने का समय होता है उनके धर्म के अनुसार। पर महत्वता यह है, कपाट खुलने का यहां पर भी महत्व है, पर हम उसको समझते नहीं है। क्यों? हमारी सोच बनी हुई है, अरे कौन सुबह 4 बजे उठे, क्या समझे? कौन 4 बजे उठे, कौन नित्य क्रिया फ्री होकर कौन मंदिर जाए, कौन नींद खराब करे? तो बोली तो हमारे तो भाई नहीं है कपाट। प्रमादी कौन हुआ? हम हुए। आचार्य गुरुदेव कहते हैं, कभी भी 2 स्थानों की चाबी कभी किसी सेवक को नहीं देना चाहिए। अमोलक जी विशेष ध्यान रखेंगे आप। 2 स्थानों की चाबी किसी को मत देना। एक तो व्यापार की और एक जनाले की। समझे? दुकान भी कौन खोलता है? सेवक खोलता है। मंदिर का गेट भी और वेदी कौन खोलता है? सेवक खोलता है। और सूर्यनगर में तो भगवान का दरवाजा भगवान दास खोलता है। क्यों जी? वास्तविक देखा जाए तो भगवान का दास वो ही है, इसलिए वो कौन है? इसलिए भगवान दास है। वो दास है, हम सभी उदास है। क्यों? हम ताला खोलते ही नहीं है। नहीं, कभी मत करना। जहां पर हम चाबी किसको दे देते हैं? सेवक को दे देते हैं। जो कुछ भी खजाना होता तो कौन ले जाता है? सेवक ले जाता है। हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। बंधुओं, यहां विचार करना है। क्या बात चली थी अपनी? वहां पर कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण है। प्रजा कैसी है? संपन्न है। संपन्न क्यों है? क्योंकि वहां पर हमेशा धर्म की चर्चाएं होती हैं। जैन धर्म में सभी लीन रहते हैं। वहां पर व्रती तपस्वी चारित्र से विभूषित एवं ज्ञान धीर वीर बहुत से मुनि विहार करते रहते हैं। वहां पर मिथ्याति जीव सर्वदा नहीं होते। कौन से जीव नहीं होते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव वहां पर नहीं होते हैं। वहां पर ऊंचे तथा अनेक तरह के सुशोभित तीर्थंकरों से बहुत से जिनाले भी शोभायमान है। कहां पर? विजात नगरी, हाँ, विजात पर्वत है, उसकी सीढ़ियों में, गुफाओं में, कूटों पर। वहां पर अन्य देवों के मंदिर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। ये काल दोष है। इसलिए हमको अन्य स्थानों पर अन्य मंदिर दिखाई पड़ते हैं। काल दोष है। वैसे देखा जाए तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा वर्णित सनातन अहिंसा धर्म ही चारों ओर दिखाई देता है। सनातन की बात करने से हम सनातन नहीं हो जाते हैं। सनातन वही है जिसके अंदर अहिंसा परमो धर्म है। अगर कोई सनातन धर्म अगर है तो वो क्या? हिंसा नहीं, अहिंसा है। जहां पर सभी जीवों को दया का भाव दिया जाता है, सभी जीव शांति से रहते हैं, वो कौन है? वही तो सनातनी है। पर आज सनातन की परंपरा परिभाषा विपरीत हो चुकी है। लोग नारा तो लगाते हैं इस भारत में सनातन धर्म लेकर आना है,
बड़ी बड़ी सभाएं, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं और सनातन धर्म के बारे में वर्णन किया जाता है। सनातन धर्म को लेकर आना है। याद रखना, सबसे बड़ा कोई अगर सनातन धर्म अगर कोई है तो वो क्या है? अहिंसा परमो में है। अहिंसा में धर्म है। हिंसा करने वाला कभी सनातनी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? किसी को कष्ट देने वाला व्यक्ति सनातनी नहीं हो सकता है। सनातनी वही है जो सभी जीवों को मिलाकर चलता है। किसके द्वारा? जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म ही वहां पर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वहां पर वेद आदि में कहे गए धर्म में कोई प्रवृत्ति भी दिखाई नहीं देती है। ये किसका प्रभाव है? इस वीतराग मुद्रा का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है। बंधुओं, वहां पर समस्त मुनि एवं ग्रस्त जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई जिनवाणी का ही सदा पाठ करते हैं। किसका पाठ करते हैं? जिनवाणी का। कौन करते हैं? मुनि भी करते हैं और श्रावक भी करते हैं। अन्य मतों की वाणी ना वहां पर सुनने को मिलती है और ना वहां पर पढ़ने को मिलती है। महान बाबू, बड़ा सुंदर वर्णन है किसका? उस विज्जात पर्वत का। बंधुओं, क्या आप वहां पर जाना चाहेंगे? बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। है बताओ, यहां जाना चाहोगे या यहां जाना चाहोगे? कहाँ जाना चाहोगे, यहां या वहां? देखिए, समय हो रहा है, ये तो कथा चलती रहेगी। छोटी सी बात कहूंगा, वो लंबा चलाना है इसको भी, ठीक है ना? छोटी बात के बराबर लूंगा मैं आप लोगों से। हम लोग रोज भगवान को याद करते हैं। इसमें ऐसा कोई भी नहीं होगा जो रोज भगवान को याद नहीं करता हो। कोई ऐसा है क्या? सब याद करते हैं, पक्का है? जो यहां बैठे वो भी करते हैं, जो यहां वो सब करते हैं। भगवान को याद सब करते हैं। किसी दिन भगवान याद कर ले तो बताओ क्या होगा? बढ़िया हो जाएगा। अरे भगवान, तूने बहुत बुरा किया, मैं तो तुझसे बस मजाक कर रहा था। बस क्या कर रहा था? मजाक कर रहा था। याद रखना, भगवान को याद करते हैं, बड़े पुण्य की बात है। और भगवान अगर आपको श्रद्धालय में बुला ले तो इससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्य, कोई सद्कार्य नहीं हो सकता है। यही धर्म का सार है। ठीक है, बाकी का कथन हम आगे फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। चलिए, लोग बिना बुलाई खींचे चले जाते हैं। क्या? बिना बुलाई खींचे चले जाते हैं। बुलाना नहीं पड़ता है। लगता है दिगंबर साधु कोई जादू टोना करते हुए। क्या जी, क्या करते होंगे? जादू टोना करते होंगे, साथ किसी पर फूंक देते होंगे, वो भस्म हो जाता होगा ना। दिगंबर साधु कभी किसी पर कोई भी जादू टोना नहीं करते, किसी के ऊपर कोई वशीकरण मंत्र नहीं करते। फिर आखिर में क्यों दिगंबरत्व के पीछे इतने सारे लोग नंगे पैर? बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नंगे पैर चलता है, चक्रवर्ती भी चलता है तो नंगे पैर चलता है। कोई चिंता नहीं होती है व्यापार चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चलता है। आखिर करते क्या है? अरे इस वीतरागता के आगे तो सौधर्म इंद्र भी सारे काम छोड़कर पीछे पीछे भगता है। आखिर क्या बात है इस वीतरागता के अंदर? क्या बात है आखिर साधुओं के अंदर? क्यों व्यक्ति सारी चीज भूल जाता है? साधु
मंत्र नहीं करते, साधु कोई तंत्र नहीं करते, साधु कोई जानू टोना नहीं करते हैं, तो करते क्या है? हाँ, वो करते हैं जिसको करने से पूरा विश्व उनके बस में हो जाता है। क्या? मात अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं, और जहां पर जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है तो पूरा लोक उनके बस में अपने आप हो जाता है। क्या वश में करते हैं? इंद्रिया वश में करते हैं। और जिस व्यक्ति की इंद्रिया वश में है वही जिन है, वही जिनेंद्र है, वही जिनवर है। इसलिए अगर इस दुनिया में अगर कोई परमात्मा का लहूनंदन अगर कोई है तो वो कौन है? दिगंबर साधु है। याद रखना, बड़ी सुंदर बात यहां पर कही। जहां पर दिगंबर साधुओं का निवास होता है वहां पर मिथ्यात्व का कभी पोषण नहीं होता। उस विद्याधर की नगरियों में चारणधारी मुनिराजों का हमेशा विहार होता है। कौन से मुनिराजों का? जिनको रिद्धियां प्राप्त है, जो आकाश में गमन करते हैं। ऐसे मुनिराज कहां पर विहार करते हैं? उस विज्जात पर्वत की सीढ़ियों में जो गुफाएं हैं, जो कूट हैं, वहां पर अगर धर्म उपदेश होता है तो कौन सा उपदेश होता है? माद अहिंसा परमो धर्म का उपदेश होता है, जीव दया का उपदेश होता है। कोई वहां पर मिथ्या उपदेश नहीं होता। क्यों? वहां के जो श्रावकगण भी है वो क्या करते हैं? मात्र जिन वचनों को सुनना पसंद करते हैं, जिन कथाओं को सुनते हैं, सुकथाएं सुनते हैं, परमात्मा का जीवन चरित्र सुनते हैं, महान पुरुषों की जीवन शैली को सुनते हैं, इसके अलावा और कुछ सुनना पसंद नहीं करते हैं। वहां सभी लोग राग में नहीं, अनुराग और वैराग्य में डूबे होते हैं। कहां डूबे होते हैं? राग में नहीं, अनुराग वैराग्य में डूबे होते हैं और वीतरागता का लक्ष्य रखते हैं। कहां पर? उन विज्जात पर्वत पर। उस विज्जात पर्वत ने काम कर दिया, सफेद है, श्वेत है। वैसे इस भरत क्षेत्र का विभाजन नहीं होता। भरत क्षेत्र का मात्र एक ही खंड होता, पर 3 खंड कर दिए गंगा और सिंधु नदी ने। कितने खंड किए? 3 खंड किए। जब गंगा, जब पद्म नाम सरोवर से जब वो नदियां निकलती, गंगा सिंधु निकलती है ना, तो पता क्या किया? इस भरत क्षेत्र के 2 खंड निकल, 2 नदी निकली तो ऑटोमेटिक कितने? 3 खंड हो गए। एक गदर का, एक गदर का, एक बीच का। पर विज्जात पर्वत के निकलने से, पूरब से पश्चिम की ओर जाने से इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। कितने खंड होते हैं? अगर इस भरत क्षेत्र का विभाजन करने वाला अगर कोई है तो वो क्या है? विज्जात पर्वत है। कोई बात नहीं, पर वहां उस विज्जात पर्वत पर भी भगवान का जो चैत्यालय है ना, वो अवर्णीय है। वहां के सभी लोग कैसे रहते हैं? शांति से रहते हैं। महान बाबू, विज्जात पर्वत पर कभी भी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता? दुर्भिक्ष नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्या कारण है? दुर्भिक्ष इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वहां पर हमेशा दिगंबर साधुओं का निवास रहता है, धर्मात्मा का निवास रहता है। वहां पर प्रतिक्षण मान धर्म कथा होती, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। याद रखना,
पाप की और धर्म की कभी आपस में कभी बनी नहीं। किसकी नहीं बनी? पाप की और धर्म की कभी आपस में बनी नहीं। जहां पर पाप होगा वहां पर धर्म नहीं होगा, और जहां पर धर्म होगा वहां पर पाप नहीं होगा। जहां पर परमात्मा का हमेशा जय घोष होता है वहां पर कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है, और जहां पर परमात्मा का नाम नहीं होता है वहां पर दुर्भिक्ष पड़ना तो पक्का है। याद रखना, जहां पर परमात्मा का नाम नहीं है वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है। विदेशों में जाकर देखो, कोई कमी नहीं है पैसे की, बहुत पैसा है, दिमाग भी बहुत है। देखा जाए भारत से भी बहुत आगे चल रहा है विदेश। मानते हैं विदेशों में सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, पर विदेशों में अगर किसी चीज का अगर अभाव है तो वहां पर दिगंबर संतों का अभाव है। क्या है? दिगंबर संतों के दर्शन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? संत वहां जाते ही नहीं है। महान बाबू याद रखना, जहां पर संतों के चरण पड़ते हैं वहां पर कभी दुर्भिक्ष नहीं फैलता। और भी यहां पर कहा, वहां पर कोई भय भी नहीं होता। कहां नहीं होता? जहां पर धर्म की चर्चाएं हो, जहां पर धर्म का साम्राज्य चल रहा हो, जहां सभी लोग नीति के साथ अपना जीवन जीते हो, वहां पर किस बात का भय? कोई चोरी चपाटी नहीं होती, कहीं पर छीना झपटी नहीं होती है। क्यों? धर्म का प्रभाव है। वहां तो सदा काल धर्म के प्रभाव से चौथा काल ही बना रहता है। कहां बना रहता है? बिज़ात पर्वत पर। क्यों? धर्म के प्रभाव से। धर्म वो है जो हमको पता कहां धरता है? सिद्धालय में जाकर धर देता है। धर्म एक ऐसा उड़न कठोरा, क्या बोलते हो, जो एक उड़न खटोला है। हाँ वही बोल रहा हूं, एक बार चेक तो कर लूं, आपको आता ही नहीं आता। उस पर जो बैठता है वो कहां छोड़ देता है? सीधे धर्म मोक्ष में जाकर हमको धर देता है। जो धर्म का सहारा लेते हैं वो कभी भयभीत नहीं होते हैं। बाहर चाहे कितना भी भय हो, पर धर्म कभी भी क्या नहीं करता? अंतरंग में भय पैदा नहीं करता। धर्म हमको क्या देता है? धर्म हमको आत्म संबल देता है। धर्म हमको जीवन सिखाता है, जीना कैसे है। धर्म हमको वो चीज सिखाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये धर्म छोड़ो, इस आत्मा को परमात्मा बनना नहीं भी सिखाता है। पर हमारा जीवन कैसा है? अधर्म में है। तो याद रखना, जहां पर अधर्म में होता है वहां पर हमेशा पाप रहता है, वहां पर हमेशा भय रहता है। चोर कितनी भी सावधानी के साथ में चोरी करे, कहीं ना कहीं क्या छोड़ देता है? अपने निशान तो छोड़ ही देता है। कौन छोड़ता है? चोर। कहने में भी आया, चोर की दाढ़ी में तिनका।
कितनी भी सावधानी से काम करे, कहीं ना कहीं तिनका तो लग ही जाएगा। इसलिए भय होता है। चोरी करने वाला, हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, कुशील सेवन करने वाला, अधिक परिग्रह का संचय करने वाला जीव हमेशा भयभीत रहता है। क्यों? कहीं मुझे कोई देख ना ले। क्या समझे आप लोग? क्या? अभी कोई मेरे को देख ना ले। पाप हमेशा एकांत में होता है। पाप कभी उजाले में नहीं होता। कहां पर होता है? एकांत में होता है। एकांत ढूंढता है। क्या करने के लिए? पाप करने के लिए। पर धर्म करने के लिए जब आया, जैसा आया, वहीं पर धर्म क्रिया चालू हो जाती है। पर हमारी सोच क्या बन गई है? धर्म एकांत में करो और पाप खुले आम करो। नहीं, परमात्मा की पूजा में कोई भय नहीं। आप चाहे कैसी पूजा करो परमात्मा की, चाहे हंसकर करो, चाहे गाकर करो, चाहे रोकर करो, चाहे कुछ भी चढ़ा दो, चाहे मत चढ़ाओ। कभी शांतनाथ आपसे नाराज होते मिले क्या? कभी उन्होंने कहा आज तूने ये चढ़ा दिया, तुझे ये चढ़ाना चाहिए था। आज मैंने देखा, सुबह दर्शन कर रहा था, किसी ने भगवान को नोटी चढ़ा दिया। चर्या पे जा रहा था, सबकी भक्ति अपनी अपनी होती है। क्या चढ़ा दिया? पैसे थे। कोई बात नहीं, हम भक्तों ने देखा, अरे ये कोई नोट चढ़ाने की चीज है? क्यों सुरता जी, ये नोट कोई चढ़ाने की चीज है? नोट नहीं चढ़ाना चाहिए था। बताओ तुम्हें क्या चढ़ाए? चावल चढ़ाओ, है ना, बादाम चढ़ाओ, चटक चढ़ाओ। चटक का मतलब बनावटी नैवेद्य, बनावटी दीपक, ठीक ना। इस स्थापना के अनुसार अक्षत चढ़ाओ। अक्षत की परिभाषा क्या होती है? अक्षत किसे कहते हैं? अरे भैया, मैं अक्षत की बात कर रहा हूं, अक्षय पद की बात नहीं कर रहा। वो तो पद है, वो तो हमने जोड़ लिया। अक्षय का मतलब होता है कि जो भी मेरे पास धन संपत्ति है, जो कुछ भी है परमात्मा, मैं तुम्हें समर्पित करता हूं, देता हूं। पर मुझे क्या दे दे? जो पद आपने प्राप्त किया है ना, वो पद मुझे दे दे। सारा वैभव ले लो मेरा, रुपया, पैसा, दौलत, संपत्ति सब कुछ ले लो, पर क्या दे दो? जो आपने प्राप्त किया है ना, वो किसको दे दो? मुझे दे दो। मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं परमात्मा। किसके लिए? किस पद के लिए? इस पद के लिए। हाँ, ये बात सही है। चक्रवर्ती पद मिल जाए, पद की तो बात की है हमने। कौन सा पद मिल जाए? चक्रवर्ती का मिल जाए, हे भगवान, कामदेव का मिल जाए, तीर्थंकर का जी नहीं मिले, ये नहीं। इसमें तो पहले तो दे दिया और बाद में छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं चाहिए। नहीं, परमात्मा कहता है कि जहां पर भय नहीं होता, परमात्मा की पूजा में कोई भय नहीं होता, इन परमात्मा के सामने कुछ भी चढ़ा देना, परमात्मा कभी नाराज नहीं होगा। क्यों? जैसा जिसके पास था उसने वैसा चढ़ा दिया। माली के पास अगर फल था, कहां से मिला था? ऋतु का पहला फल। आपने कथा सुनी है?
चढ़ा दिया। मन में सोचता है किसको दूं, पत्नी को दूं, बाजार में जाके बेचूं, या बच्चों को खिलाऊं, या रख लूं, या भगवान को चढ़ा दूं। पत्नी को दूंगा, कुछ समय के लिए खुश हो जाएगी, बाजार में बेचूंगा, कुछ थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, बच्चों को खिलाऊंगा, थोड़ा बहुत मेरा कहना मानेंगे, उसके बाद फिर वैसे हो जाएंगे। तो क्या करूं, किसी को नहीं देता हूं। किसको देता हूं? त्रिलोकीनाथ के चरणों में चढ़ा देता। चढ़ा दिया, पर क्या हुआ? विवेक का प्रयोग नहीं किया। उस फल के प्रताप से राजा तो बना, क्या समझे? फल के प्रताप से क्या बना? राजा तो बना, भावना प्रबल थी, पर विवेक का प्रयोग नहीं किया, इसलिए कोढ़ी भी बन गया। क्या बन गया? विवेक का प्रयोग नहीं किया था, उसको धोकर भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाया था, इसलिए क्या बन गया? राजा के साथ में कोढ़ी बन गया। यहां पर बात है, परमात्मा की भक्ति में कोई भय नहीं। याद रखना, जहां पर भय है वहां पर भक्ति नहीं। भगवान कहता है जैसा तुमको करना आता है जैसा, और याद रखना भक्ति के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। अगर कोई किसी के डायरेक्शन में भक्ति कर रहा है ना, दबाव में भक्ति कर रहा है, वो भक्ति स्वीकार नहीं की जाएगी उसकी। क्यों? कहने पे कर रहा है। जो व्यक्ति सहजता के साथ आकर परमात्मा की आराधना में डूबता है, वो निर्भय होता है। जब बच्चा होता है ना, भेजते हो मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा, मंदिर जाता तो है पर डर भी लगा रहता है। क्या? अगर मैं नहीं गया तो मम्मी क्या करेगी? डांटेगी। मंदिर जाता है, डर में जाता है, भय में जाता है। शुरुआत तो ऐसे ही होती है। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत तो ऐसी होती है, जब आना सीख जाता है तो भय भी खत्म हो जाता है और वो निर्भय होकर भगवान के मंदिर में आता है और भगवान से सीधे बातचीत करता है। फिर किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या नहीं होता? वहां पर दुर्भिक्ष नहीं है और वहां पर भय भी नहीं है। वहां पर सदा चौथा काल है। कौन सा काल है? चौथा काल है। वहां पर प्रजा 3 वर्णों में बटी हुई है। कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। 3 वर्ण कौन से? मात्र ब्राह्मणों को छोड़कर, जो ब्राह्मण वर्ण है उसको छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 3 वर्ण वहां पर विद्यमान है। कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण है। वहां की प्रजा बड़ी भारी विभूति से भरी हुई है। क्यों ना भरी हो? जहां के जिनाले इतने सुंदर हो, वहां की प्रजा भी कैसी होगी? भरपूर होगी। पहले जब कोई हमारे यहां पर नातेदार रिश्तेदार आते थे तो पहचान किससे होती थी? समाज की, जिनाले से होती थी। अगर जिनाले सुंदर है तो समाज भी सुंदर है। और जिनालों में अगर रोना सा पड़ा हुआ है तो वहां की समाज कभी हंस नहीं सकती है, गारंटी से कहते हैं। अगर अपने अपने ऐश्वर्य को बढ़ाना है, अपने भंडारों को हमेशा भरकर रखना है, तो परमात्मा का भंडार कभी खाली मत होने देना। खाली होने से मतलब परमात्मा की भक्ति में कोई कमी आने मत देना। और जहां पर परमात्मा की भक्ति में कमी आ जाती है,
जहां पर परमात्मा की पूजन के लिए हमको सेवक लगाने पड़े, क्या लगाने पड़े? जहां पर परमात्मा के पूजन के लिए हमको सेवक लगाने पड़े, वो समाज कभी धनवान नहीं हो सकती है। वही समाज धनवान होती है जो सारे कार्यों को छोड़कर सबसे पहले जिनेंद्र परमात्मा की पूजन के लिए अपने हाथों से जल लाकर, क्या लाकर? जल लाकर, द्रव्य बनाकर उन भगवान का अभिषेक और पूजन करें। और जो लोग आए हुए ना, उनको भी वो द्रव्य बना कर दें। बड़े पुण्यशाली लोग होते हैं जो अपने साथ साथ अन्य लोगों की भी द्रव्य बनाकर देते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उनको पुण्य तो मिल ही जाता होगा कि उन्होंने द्रव्य बना के दी है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं नहीं क्या करना, हम तो बस आएंगे और वस्त्रों को पहनेंगे और क्या करेंगे, बस भगवान की पूजन करेंगे, द्रव्य वाला द्रव्य बना देगा। नहीं, ऐसा नहीं। याद रखना, परमात्मा के लिए द्रव्य बनाता है, मतलब परमात्मा के पूजन के लिए जो द्रव्य तैयार करता है, जल भरकर लाता है, अष्ट द्रव्य बनाता है, तो याद रखना उसके भंडार में द्रव्य की कभी कमी पड़ती नहीं है। क्यों? सबसे पहले उसी भक्त की भगवान से मुलाकात होती है। किससे मुलाकात होती है? जो सबसे पहले आता है। और याद रखना, सबसे पहले अगर हम परमात्मा का दर्शन करते हैं, सबसे सुबह उठकर दर्शन करते हैं ना, तो समझ लेना आपके जीवन में वो दिन बड़ा पुण्यशाली है। क्योंकि हमारी दिन की शुरुआत किनके दर्शन से हुई? भगवान दर्शन से हुई। जिनके दर्शन करने मात्र के विचार से ही हमको अनेक उपवासों का फल मिलता है। अगर उनका मैं साक्षात अगर दर्शन कर लूं, तो मेरे जीवन में कोई रोग और शोक नहीं हो सकता है। किसके दर्शन करने से? ऐसा सुना है वैज्ञानिक वास्तु के अनुसार, रात को इस प्रतिमा में अनेक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। क्या इकट्ठी होती है? ऊर्जा। हम तो सोते हैं, पर देवलोग यहां पर भगवान की पूजा करते हैं। अनेक ऊर्जा इकट्ठी होती है। साइंस के अनुसार जो भी वातावरण होता है, शिखर का भी बड़ा एक महत्व होता है। जो सारी की सारी ऊर्जा इस प्रतिमा में इकट्ठी रात में होती है ना, वायुमंडल से जो भी शुभ वर्गणाएं जो होती हैं, जैसे कपाट खुलते हैं, जितनी भी जो ऊर्जा होती है परमात्मा में रात में इकट्ठी हुई, जैसे कपाट खुलते हैं ना, तो सबसे पहले जाएगा, तो सबसे पहले पाएगा। जो सबसे देर में आएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। सब लूट गई। क्या हो गई? लूट गई। जो खजाना था ना, सब लूट गया। कब आए? जो मंदिर खाली होने को हुआ, जब भगवान का अभिषेक भी हो गया, पूजन भी हो गई, शानदार भी, सारे काम हो गए। फिर कब आया? आप चलते हैं। कहाँ? मंदिर चलते हैं। अब वहां क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलना था ले गए। कौन ले गया? जो सबसे पहले भगवान का दर्शन करता है वो लेके जाता है। हमारे यहाँ पर इतने कपाट का महत्व नहीं है, पर सनातन परंपरा में, राम मंदिरों में, अनेक अनेक मंदिरों में, कृष्ण मंदिरों में कपाट खुलने का समय होता है। क्या खुलने समय होता है? कपाट खुलने का समय होता है, उनके धर्म के अनुसार। पर महत्वता ये है, कपाट खुलने का यहां पर भी महत्व है।
पर हम उसको समझते नहीं हैं। क्यों? हमारी सोच बनी हुई है, अरे कौन सुबह 4 बजे उठे, क्या समझे? कौन 4 बजे उठे? कौन नित्य क्रिया फ्री होकर कौन मंदिर जाए? कौन नींद खराब करे? तो बोली तो हमारे तो भाई नहीं है कपाट। प्रमादी कौन हुआ? हम हुए। आचार्य गुरुदेव कहते हैं, कभी भी 2 स्थानों की चाबी कभी किसी सेवक को नहीं देना चाहिए। अमोलक जी विशेष ध्यान रखेंगे आप। 2 स्थानों की चाबी किसी को मत देना। एक तो व्यापार की और एक जनाले की। समझे? दुकान भी कौन खोलता है? सेवक खोलता है। मंदिर का गेट भी और वेदी कौन खोलता है? सेवक खोलता है। और सूर्यनगर में तो भगवान का दरवाजा भगवान दास खोलता है। क्यों जी? वास्तविक देखा जाए तो भगवान का दास वो ही है, इसलिए वो कौन है? इसलिए भगवान दास है। वो दास है, हम सभी उदास है। क्यों? हम ताला खोलते ही नहीं है। नहीं, कभी मत करना। जहां पर हम चाबी किसको दे देते हैं? सेवक को दे देते हैं। जो कुछ भी खजाना होता तो कौन ले जाता है? सेवक ले जाता है। हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। बंधुओं, यहां विचार करना है। क्या बात चली थी अपनी? वहां पर कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण है। प्रजा कैसी है? संपन्न है। संपन्न क्यों है? क्योंकि वहां पर हमेशा धर्म की चर्चाएं होती हैं। जैन धर्म में सभी लीन रहते हैं। वहां पर व्रती तपस्वी चारित्र से विभूषित एवं ज्ञान धीर वीर बहुत से मुनि विहार करते रहते हैं। वहां पर मिथ्याति जीव सर्वदा नहीं होते। कौन से जीव नहीं होते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव वहां पर नहीं होते हैं। वहां पर ऊंचे तथा अनेक तरह के सुशोभित तीर्थंकरों से बहुत से जिनाले भी शोभायमान है। कहां पर? तो विजात नगरी, हाँ विजात पर्वत है, उसकी सीढ़ियों में, गुफाओं में, कूटों पर। वहां पर अन्य देवों के मंदिर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। ये काल दोष है। इसलिए हमको अन्य स्थानों पर अन्य मंदिर दिखाई पड़ते हैं। काल दोष है। वैसे देखा जाए तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा वर्णित सनातन अहिंसा धर्म ही चारों ओर दिखाई देता है। सनातन की बात करने से हम सनातन नहीं हो जाते हैं। सनातन वही है जिसके अंदर अहिंसा परमो धर्म है। अगर कोई सनातन धर्म अगर है तो वो क्या? हिंसा नहीं, अहिंसा है। जहां पर सभी जीवों को दया का भाव दिया जाता है, सभी जीव शांति से रहते हैं, वो कौन है? वही तो सनातनी है। पर आज सनातन की परंपरा परिभाषा विपरीत हो चुकी है। लोग नारा तो लगाते हैं इस भारत में सनातन धर्म लेकर आना है। बड़ी बड़ी सभाएं, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं और सनातन धर्म के बारे में वर्णन किया जाता है। सनातन धर्म को लेकर आना है। याद रखना, सबसे बड़ा कोई अगर सनातन धर्म अगर कोई है तो वो क्या है? अहिंसा परमो में है। अहिंसा में धर्म है।
हिंसा करने वाला कभी सनातनी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? किसी को कष्ट देने वाला व्यक्ति सनातनी नहीं हो सकता है। सनातनी वही है जो सभी जीवों को मिलाकर चलता है। किसके द्वारा? जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म ही वहां पर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वहां पर वेद आदि में कहे गए धर्म में कोई प्रवृत्ति भी दिखाई नहीं देती है। ये किसका प्रभाव है? इस वीतराग मुद्रा का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है। बंधुओं, वहां पर समस्त मुनि एवं ग्रस्त जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई जिनवाणी का ही सदा पाठ करते हैं। किसका पाठ करते हैं? जिनवाणी का। कौन करते हैं? मुनि भी करते हैं और शावक भी करते हैं। अन्य मतों की वाणी ना वहां पर सुनने को मिलती है और ना वहां पर पढ़ने को मिलती है। महान बाबू, बड़ा सुंदर वर्णन है किसका? उस विज्जात पर्वत का। बंधुओं, क्या आप वहां पर जाना चाहेंगे? बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। है बताओ, यहां जाना चाहोगे या यहां जाना चाहोगे? यहां जाना चाहोगे, यहां या वहां? देखिए, समय हो रहा है, ये तो कथा चलती रहेगी। छोटी सी बात कहूंगा, वो लंबा चलाना है इसको भी, ठीक है ना? छोटी बात के बराबर लूंगा मैं आप लोगों से। हम लोग रोज भगवान को याद करते हैं। इसमें ऐसा कोई भी नहीं होगा जो रोज भगवान को याद नहीं करता हो। कोई ऐसा है क्या? सब याद करते हैं, पक्का है? जो यहां बैठे वो भी करते हैं, जो यहां वो सब करते हैं। भगवान को याद सब करते हैं। किसी दिन भगवान याद कर ले तो बताओ क्या होगा? बढ़िया हो जाएगा। अरे भगवान, तूने बहुत बुरा किया, मैं तो तुझसे बस मजाक कर रहा था। बस क्या कर रहा था? मजाक कर रहा था। याद रखना, भगवान को याद करते हैं, बड़ी पुण्य की बात है। और भगवान अगर आपको श्रद्धालय में बुला ले तो इससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्य, कोई सद्कार्य नहीं हो सकता है। यही धर्म का सार है। ठीक है, बाकी का कथन हम आगे फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। चलिए, जब महाराज जी के साथ में था तब बोलता था, और मैं भजन नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करता हूँ। क्या करता हूँ? भक्ति करता हूँ। और जब भक्ति करते हैं तो भक्ति में क्या होता है कि सभी लोग जुड़ जाते हैं, भगवान भक्ति में डूब जाते हैं। तो क्या सुनाऊँ मैं? कौन सा वाला? हाँ जी, ला जी जी जी, राइट। हाँ, चलिए बोलेंगे सभी लोग मेरे साथ, बोलेंगे। कैसे हो गया? और शांतिनाथ भगवान की एक पंक्ति सुनूंगा, बनाऊंगा, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पर गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो। कहना है,
सेवा नित्य तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं, सेवा नित्य तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं, चरणों की धूली को नित शीश लगाऊं मैं, चरणों की धूली को नित शीश लगाऊं मैं, चरणामृत दे करके हित कर्म करो मेरा, इस बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा, इस बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। देखिए बहुत सुंदर पंक्ति इसकी अच्छी लगती मुझे। मेरी यस कीर्ति को प्रभु मुझसे दूर करो, मेरी यश कीर्ति को प्रभु मुझसे दूर करो, इस मन मंदिर में तुम भक्ति भरपूर करो, मेरे तेरी ज्योति जग में नित्य ध्यान धरूं तेरा, इस बालक के सिर पर गुरु हाथ रहे तेरा, इस बालक के सिर प्रारंभ करें। चलेंगे, आइएगा हम सभी लोग हमारे नमन चरण में प्रभु तुम्हारे, श्रद्धा भक्ति मन से ध्यान, सुख पाने को दर पर आऊं। रजपुरी नगरी है वगसाली, चारों तरफ बहे खुशहाली, है राधे भी गर्भ में आई, विश्व से पे खुशी मनाए। जन्म हुआ बाजे बजते थे, इंद्र के सिंहासन हिलते थे, क्षण भर नरकों में हुई शांति, दूर हो गई सबकी भ्रांति। जन्मोत्सव की हुई तैयारी, अब आई देवों की बारी, है राम हाथी को लाए, पांडव के बने अभिषेक कराए। पांडव नृत्य सुरेंद्र ने कीना, मन मोहक मन को हर लीना, तीन ज्ञान तुम जन्म से पाए, मति श्रुति अवध ज्ञान बतलाए। माता बाल को गोद खिलाती, सखियां उनसे बातें मिलाती, हर गोदी लेकर के झूमे, विश्व से बालक को चूमे। पिता राज्य तज पुत्र को दीना, फिर चक्री पद को पालीना, सुख से रह सबको सुख देते, नहीं किसी को कष्ट भी देते। स्वामी देवी पद रूपिता सुंदर, मोहित कर बसते दिल अंदर, तीन तीन पद एक साथ थे, चरणों सबके झुके माथ थे। फिर वैराग्य उमड़ कर आया, संसारी सुख तुम्हें न भाया, तृणवत छोड़े महल मकाना, तप करने अब मन में जाना। माता पिता परिवार को छोड़ा, मोही जनों ने नाता तोड़ा, बस आत्म को अपना माना, सच्चा ज्ञान
कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोड़े सोचा हमने। घोर तपस्या निश दिन करते, कर्म कष्ट को हर पल हर दे। चारि घातिया घर में न साई, केवल ज्ञान का दीप जलाए। समाविसरण सा महल बनाया, उसमें जिन भर दर्श को पाया। भक्त वहाँ जो भी आ जाते थे, शांति सुख संयम पाते थे। सूर्य नगर में आपका वासा, भक्तों को है आपसे आशा। कृपा दृष्टि प्रभु हमें पर कर दो, भक्तों की झोली को भर दो। इधर भी काटे उधर भी काटे, अपने दुख को कैसे बांटे। ओ तू चाहे तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां कर दे। बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो रखवाले। जन्म मरण का रोग मिटा दो, ज्ञानामृत को हमें पिला दो। आध्यात्मिक शांति को पाओ, बैठ चरण में ध्यान लगाओ। हो चिंताओं को दूर भगाए, इस मन में बस तुम्हें बिठाए। सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना। हम जग में प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए। जन्म जन्म बस ध्यान तुमको, चरण शरण में रखना हमको। हो आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने आखूब लिया था। फिर सम्मेद शिखर मन भाया, मुक्ति का जब समय भी आया। तुंद प्रभु तुमसे मोक्ष पधारे, भक्त आपकी राह निहारे। सीता ले जा वासी बनाया, आत्म से आत्म को पाया। सस्ती भी गुणगान गाए, गा गा कर मन को हर्षाए। 40 दिन पढ़ना है सुख का, रिद्धि सिद्धि समृद्धि हो में भव से पार। सूर्य नगर के स्वामी को प्रणमो बारंबार। माताएं मेरी हरो, करना प्रभु स्वीकार। ओ करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। और आपको बता ओम जय जिनेवर दे, हैरा देवी धन्य जगत में। जिस उरे आने बसे, स्वामी जिस उरे आने बसे। विश्वसेन कुली नभ में मानो, विश्वसेन कुल नभ में मानो। पूनम चंद्र लसे, ओम जय जिनेवर दे। कृष्ण चतुर्दशी जेठ मासी की, आनंद करे तारी। स्वामी आनंद करे तारी। हस्तिनापुरी में जन्म महोत्सव, हस्तिनापुरी में जन्म महोत्सव। ठाट रचे भारी, ओम जय जिनेवर देवा। बाल्यकाल की लीला, अद्भुत सुरी नर मन भाई। स्वामी सुरी नर मन भाई।
सबको सुखदाई। ओम जय जिनेवर दे पंचम चक्रे काम द्वादशम सोलम तीर्थंकर स्वामी 16 तीर्थंकर त्रय पदधारी तुम ही मुरारी त्रय पदधारी तुम ही मुरारी ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिनेवर दे भगवत भोग समझ क्षण भंगुरे मुनि व्रत धारी लिए स्वामी मुनि व्रत धार ले। षटखंड नवनिधि रत्न चतुर्दश षटखंड नवनिधि रत्न चतुर्दश तृणवत छार दे। ओम जय जिनेवर दे धुर पर तप कर कर में निवारे केवल ज्ञान लहा स्वामी केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविकी जन बोधे दे उपदेश भविकी जन बोधे ये उपकार महा। ओम जय जिनेवरनाथ है नाम तुम्हारा सब जग शांति करो स्वामी सब जग शांति करो। हरि जी करें सेवक चरणों में अर्जी करें सेवक चरणों में भव आताप हरो। ओम जय जिनेवर दे ओम जय जिनेवर देवा स्वामी जय जिनेवर देवा स्वामी जय जिनेवर देवा। शांति विदाता शिव सुखदाता शांति विदाता शिव सुखदाता शांति नाथ देवा। ओम जय जिनेवर देवा। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। साधक स्तवीर संत श्री अक्षर सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की समस्त मुनि संघ की जय। करो